चलिए जी, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेट इज इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज को हम एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। हमारे पास दो कंडीशंस दी गई होंगी, यानी दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और इनको एक कंक्लूजन फॉलो करेगा, और हो सकता है दो कंक्लूजन फॉलो करे। और हमें बोला जाएगा, सपोज दो कंक्लूजन फॉलो करते हैं, लेट्स से दोस कंक्लूजन्स आर ए एंड बी, और हमें बोला जाता है कि आपको इसी के हिसाब से ऑप्शंस दी गई होंगी। तो हो सकता है कि आपको ऐसे बोला जाए कि गिव योर आंसर एज 1 इफ ए फॉलोज, गिव योर आंसर एज बी 2 इफ बी फॉलोज, if A and B both follows, and it could be in any way, like हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, either A or B follows, or D is if neither A or B follows, and number 5 both A and B follows। तो इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है, और हम इन क्वेश्चंस को लेके चलते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह से है और हम इसको किस तरह से ध्यान देके चलेंगे। चलिए जी, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को लेके हम लोग बात कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से पूछा जाता है। तो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द थिंग्स। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, हमें सिंबल्स दिए हैं और डिफरेंट सिंबल्स के डिफरेंट मीनिंग दिए गए हैं। तो जैसे फर्स्ट सिंबल है तो P एट Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। अगर एट के नीचे डैश है तो इट मीन्स P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो यहाँ पे इसका मतलब है P ग्रेटर देन Q। नेक्स्ट वाले का है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। नेक्स्ट है P इज इक्वल टू Q, ये तो खैर सिंपल है। देन P कॉपीराइट Q दिया गया है तो P इज लेस देन Q, एंड द लास्ट वन इज P इज लेस देन और इक्वल टू Q। अब इसी के ऊपर कुछ बोला गया कि हम लोगों को इन स्टेटमेंट्स को असेस करना है, चेक करना है, और इन चेक करने के बाद हम लोगों को बताना है कि इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इफ ईदर 1 और 2 इज ट्रू, इफ नीदर 1 और नॉर 2 इज ट्रू, और इफ बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो बस हमने इन लोगों को एक्सेस करना है, इसको एनालाइज करना है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो लेट अस डू विद वन क्वेश्चन सो दैट की चीजें क्लियर हो जाएं। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज बी एट द रेट, यानी बी एट द रेट वी अब के कॉपीराइट सी एंड सी अभी यहां पे इफ यू सी तो ये आपके पास क्या है, बी एट द रेट वी, बी इज ग्रेटर देन वी। के कॉपीराइट सी तो के इज लेस देन सी, एंड लास्ट में हमारे पास बोलता है सी इज C is less than equal to B।
अब ये 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, तो पहले हम इनको एनालाइज करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, b इज ग्रेटर देन v एंड c इज लेस देन इक्वल टू v। यानी अगर हम लोग यहां पे देखें, ध्यान से देखना इसको, आई कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज k is less than c and c is less than or equal to b। अगर हम सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को बोलें, एंड इसने बोला है b इज ग्रेटर देन v। हाँ जी, अब देखें जब b इज ग्रेटर देन v है, इसका मतलब v इज लेस देन b। अब एक बात सिंपल सी है, ये दो को तो हम लोग यूज करके यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा, ध्यान से देखना, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि k इज लेस देन b, ये हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा यहां से। अब ये कैसे निकलेगा, या इसको मैं ऐसे k इज लेस देन b बिकॉज k इज लेस देन c, इसमें दो कंडीशंस होंगी, या तो k इज लेस देन, ये ऐसे आएगा k इज लेस देन c इज लेस देन b, या आएगा k इज लेस देन c इक्वल्स टू b। यहां से हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, या तो k c से छोटा है और c b से छोटा, तो k b से ऑटोमेटिकली छोटा होगा, या k c से छोटा और c b के बराबर है तो k फिर भी b से छोटा होगा। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया k इज लेस देन b। ठीक है जी, ये हमारे पास k इज लेस देन b, इसका रिजल्ट जो आया यहां से हमें ये मिल गया, राइट। लेकिन v का अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो v का कंपैरिजन नहीं आ सकता किसी भी के साथ, बिकॉज v इज लेस देन b। ठीक है, अगर हम लोग v को अगर देखें तो v इज लेस देन b, तो ये v जो है वो c और k के बीच में है, v इक्वल टू c है या v c और b के बीच में है, वी डोंट नो। तो इसलिए सेकंड कंक्लूजन यहां फॉलो नहीं करेगा, इसके बारे में हम डेफिनेट नहीं हो सकते। तो हमारे पास दो कंक्लूजन दिए गए हैं, कंक्लूजन 1 दैट इज v एट द रेट c, यानी इसका मतलब क्या है, v इज ग्रेटर देन c, एंड सेकंड है b इज एट द रेट k, ये बताता है b इज ग्रेटर देन k। अब देखें ये तो हम लोगों ने इन दोनों को यूज करके एनालाइज किया, मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका समझाता हूं कि आपने इसको कैसे चेक करना है। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, अब दो स्टेटमेंट में अपना फर्स्ट और लास्ट वाले का चेक करना है कि हमें ये दो कहां से मिल सकते हैं। आपने वो दो स्टेटमेंट्स लेनी है जहां पे आपको बी और के मिलेगा, तो यानी अगर आप देखें तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी और यहां से आपको बी और के मिल जाएगा। तो यहां से बी हमने पहले ही देख लिया कि के इज लेस देन बी है, तो इसका मतलब बी विल बी ग्रेटर देन के। तो हमारे पास इन दिस केस दिस कंक्लूजन विल फॉलो। और जब भी हमारे पास वी एंड सी का कोई भी कंपैरिजन नहीं बन सकता, बिकॉज वी और सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं बन पा रहा है, तो कॉमन नहीं बन पा रहा है इसलिए वी कैन नॉट फॉलो दिस। तो हमारे पास इस केस में ओनली टू फॉलोज। एक एग्जांपल और करेंगे, आपको मेरी बात और क्लियर होगी। अब करना कैसे है दोबारा से समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, हमें दिया गया k एट द रेट t, s इज इक्वल्स टू k, t कॉपीराइट r। अब k एट द रेट t का मतलब क्या है, k इज ग्रेटर देन t, s इज इक्वल्स टू k, t इज लेस देन इक्वल टू r। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1 हमारे पास दिया गया है s
एट द रेट आर, यानी एस इज ग्रेटर देन आर। कंक्लूजन 2 जो है वो क्या है हमारे पास, T इज इक्वल्स टू आर। अब आपने इसको देखना कैसे है, आपके पास पहले दो में देखेंगे तो एस और आर कहां से मिल रहा है आपको, एस और आर इन दो स्टेटमेंट से मिल रहा है। ठीक, एस इज इक्वल्स टू के इज ग्रेटर देन टी एंड टी इज लेस देन इक्वल टू आर। अब यहां पे अगर आप देखें, आपको पास ये तीनों स्टेटमेंट्स यूज हो रही हैं। अब देखें हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू के, तो अगर हम इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें और इसको 3 नंबर दे दें, तो आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास मिल रहा है एस इज इक्वल्स टू के एंड के इज ग्रेटर देन टी, तो एस इज ग्रेटर देन टी आ गया। थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, टी इज लेस देन इक्वल टू आर और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब आपके पास इन दोनों को यूज करके मिला क्या, एस इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो यहां पे आप देखें तो हमारे पास दो बातें बनेंगी, या तो एस ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन आर होगा, या एस ग्रेटर देन टी इक्वल्स टू आर होगा। बट इन दोनों केसेस से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एस ग्रेटर देन आर। इसका मतलब फर्स्ट फॉलोज, है ना। हमारे पास क्या हुआ, आप दोबारा से इसको देखते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया, एस वाज इक्वल्स टू के। अब क्योंकि एस के बराबर था तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एस ग्रेटर देन टी हो गया, थर्ड स्टेटमेंट से टी लेस देन इक्वल टू आर था तो आर ग्रेटर देन टी हो गया। नहीं, ये मैंने उसको उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड। एस इज ग्रेटर देन टी है, हमारे पास क्या गया, एस इज ग्रेटर देन टी, बट टी इज लेस देन इक्वल टू आर। अब यहां पे टी जो है लेस देन इक्वल टू आर है, या फिर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब प्रॉब्लम यह है कि एस भी टी से बड़ा है, आर भी टी से बड़ा है। अब जब दो तरह की सेम तरह की इनइक्वालिटीज है ना, तो हम लोग इन दोनों के बीच का नहीं निकाल सकते, तो यहां पे दिस डज नॉट फॉलो। अगर ये इनइक्वालिटी सेम होंगी तो हम कभी भी इसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास t इज इक्वल्स टू आर। अब देखें यहां पे t इज लेस देन इक्वल टू आर है, तो हम डेफिनेटली इस चीज के लिए भी कह नहीं सकते कि t इज इक्वल्स टू आर आएगा, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। neither one nor two follows। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास u इज इक्वल्स टू m। p एट द रेट u, m एट द रेट b। अब u इज इक्वल्स टू m आ गया, ये p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u, अब देखें P, अगर हम लोग देखें P और B की बात, तो हमारे को क्या मिल रहा है, B P इज इक्वल्स टू B हमें फाइंड आउट करना है।
अभी यहाँ पे क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू U, U इज इक्वल्स टू M एंड M इज ग्रेटर देन B, ये है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज ग्रेटर देन U इज इक्वल्स टू M इज ग्रेटर देन B। तो यहां से हमें पता चल रहा है P ग्रेटर देन B है। That means इस केस में the first does not follow and P greater than B आ रहा है सेकंड वाले में, तो yes this follows, ये तो हमें यहीं पे दिख गया, तो this is the answer for us। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं only 2 follows। चलें एक और करते हैं, L तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, L is greater than equal to N, J is less than equal to P, P is greater than equal to L। अब हमारे पास कंक्लूजन 1 है, L is greater than equal to N, सॉरी कंक्लूजन 1 है J is equals to L एंड कंक्लूजन 2 है P is equals to N। चलें जी, आप यहां देखें J एंड L, तो आपके पास क्या आ रहा है, J is less than equal to P and P is greater than equal to L, यानी L is less than equal to P। तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेम तरफ पे है और इनका आपस का कंपैरिजन क्या है हमें नहीं पता, तो इसलिए दिस कैन नॉट फॉलो, क्योंकि दोनों इससे छोटे हैं। ठीक है, अब वो कितने छोटे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं 2 इज लेस देन 3, 1 इज आल्सो लेस देन 3, बट हमें नहीं पता कि 2 कौन सा और 1 कौन सा है, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस थिंग, सो इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट है हमारे पास P is greater than equal to L, L is greater than equal to N। तो हमारे पास दो बात, यहां से ऐसे आएगा P is equal to L is equals to N। दूसरी बात ऐसे हो सकती है P is greater than L equals to N, और तीसरी बात ऐसे हो सकती है P is greater than L greater than N, और चौथी बात ऐसे हो सकती है P is equals to L greater than N। इन तीन केसेस से तो हमें मिल रहा है P is greater than N, और इससे मिल रहा है P is equals to N। तो यहां पे अगेन इफ वी सी, तो हम लोगों के पास दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स इस केस में अभी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। सो हियर P is नॉट इक्वल टू N। अब हमारे पास अगर ये होता तो एक्चुअल में क्या बनता, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N हम लेते तो बात बन सकती थी, बट ये P इक्वल टू N के लिए हम डेफिनेट नहीं कह सकते, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। चलें जी, फिर से हमारे पास कुछ नए सिंबल्स हैं और उनके मतलब दिए गए हैं। तो $B मीन्स A इज ग्रेटर देन B, A@B मीन्स A is greater than or equal to B, A*B means A is equal to B, A*B means A is less than B, and A#B means A is
लेस देन और इक्वल टू बी। गॉट इट। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, 12th क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। P एट द रेट Q, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, M इज इक्वल टू M हैश N, तो M इज लेस देन इक्वल टू N, एंड N डबल स्टार Q, N is less than Q. Conclusion 1 is given to us as $P$M. $P$M का मतलब है P is greater than M, and number 2 is N is less than equal to P. चलिए, अब P और M का, पहले तो N और P की आप वो ले लीजिए, ठीक है। N और P में हमारे पास क्या आएगा, अब देखें N is, ध्यान से देखना, N is less than Q, Q is less than equal to P। अब इससे 2 स्टेटमेंट्स हमारी निकल रही हैं। हमारे पास 2 क्या बनेंगे रिजल्ट्स, एक आएगा N is less than Q is less than P, और दूसरा आएगा N is less than Q is equals to P। But in both of these cases, ये दोनों it gives arises to N is less than P। तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा N is less than P, तो N is less than P का मतलब this does not follow। अब नेक्स्ट है हमारे पास P is greater than M, ओके। अब आप इसको किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, ऑफ कोर्स आपके पास आ गया, आपने फर्स्ट से तो क्या निकाल दिया, N is less than P, और हम इसमें ऐसे बात कर सकते हैं, N is less than Q, हमने निकाल दिया N is less than P, हमारे पास आ गया N is less than P, and M is less than equal to N, yes। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं P is greater than N is greater than equal to M। तो हमारे पास यहां से भी 2 स्टेटमेंट्स मिलेंगी, एक मिलेगा P is greater than N is greater than M, और एक हमारे पास आ जाएगा P is greater than N equals to M, एंड यहां से हमारे पास दोनों केसेस से क्या मिलेगा, P is greater than M। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो यहां से इफ वी सी, तो हमारे पास ओनली 1 फॉलोज, तो हमने इसी तरह से इसको चेक करना है, एंड दैट गिव्स अस द आंसर, ओनली 1 फॉलोज। एक और करते हैं 13th, D डबल स्टार है, तो डबल स्टार इज लेस देन X, F एट द रेट, तो F is greater than or equal to Y, D is less than F। नंबर 1, X एट द रेट Y, यानी X is greater than equal to Y, and Y हैश D का मतलब है Y is less than equal to D। चले जी, अब X और Y को अगर हम लोग देखें, और Y और D को, पहले हम लोग Y और D को लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, F is greater than equal to Y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, since Y is less than equal to F and D is less than F, तो हम लोग Y और D का कंक्लूजन नहीं फाइंड आउट कर सकते।
क्योंकि जब भी ये सेम टाइप की इनइक्वालिटी है तो हम इसको नहीं लेके चलेंगे। देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब देखें हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास क्या है, d इज लेस देन x, d इज लेस देन f and f is y is less than equal to f। तो यहां से हम इन दोनों के बीच का भी कंक्लूजन नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो व्हाट वी विल से, नीदर ऑफ देम फॉलोज। तो इन दिस केस दिस इज द आंसर फॉर अस। So let us see 14. M double star P means M is less than P। S डॉलर T, हमारे पास क्या आ गया, S डॉलर T का मतलब S is greater than T। And M at the rate T, M is greater than equal to T। Conclusion 1 is S is S star P, S star M, S is equals to M, and second says T is less than P। Let us check। अब पहले हम लोगों को S और M को कंपेयर करना है, ठीक है जी। अब ये देखिए जी, एक बोलता है S is greater than T, M is greater than equal to T। अब ये बात तो पता है कि S, ये T यहाँ पर है, S उससे बड़ा है, S यहाँ पे है, लेकिन M इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है या M यहाँ पे लाई कर रहा है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। तो इसलिए इट डज नॉट फॉलो। राइट सर, ये तो फॉलो नहीं करेगा। चलिए सेकंड देखते हैं, T इज लेस देन P। अब T इज लेस देन P के लिए हमें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को बोल रहा है M ग्रेटर देन इक्वल टू T एंड M इज ग्रेटर देन P। अगेन देखें सेम टाइप की इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू T। अगेन अगर आप देखें तो ये वही आ रहा है बेटा कि M जो है इज ग्रेटर देन T और M इज ग्रेटर देन इक्वल टू T और M इज ग्रेटर। अब ये जो P है अगेन इट इज लाइंग हियर और हियर, वी आर नॉट नोइंग, इसलिए सेकेंड टाइप की इक्वालिटी भी फॉलो नहीं करेगी। तो इस केस में अगेन वी विल बी हैविंग नीदर 1 nor 2। दिस इज द आंसर फॉर अस। एक और करते हैं, लेट अस चेक। सर यहाँ पे एक सेकंड में डाउट है मुझे। Sorry, it was M is less than P, or this shows that M is greater, P is greater than M। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा P is greater than M is greater than equal to T। अब यहाँ पे हमारे पास this will be P is greater than M is greater than equal to T। This implies that P is greater than T or T is less than P। Yes, second follows। It will be second follows, right। चलें एक और करते हैं 15th वन। U is equals to V, X dollar W is, X is greater than W and U is less than W। फर्स्ट कंक्लूजन है W डॉलर V यानी W is greater than V, एंड सेकंड है U is less than X। चलें W और V को चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा U V is equals to U is less than W, means V is less than W or W is greater than V, यानी the first one is followed। सेकंड केस में बोलता है U and W और X। अब यहाँ पे क्या है,
u is less than w and w is less than x, it means u is less than x. So इस केस में second also follows. So what we got both 1 and 2 follows. Right? चलिए जी, bye for today. Just revise the things. So take care of yourself. See you tomorrow at the same time. Jai Hind. Jai Hind sir. Bye. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you sir.